की लड़ाई थी। यदि तुमने इन अधर्मियों को नहीं मारा होता तो आज अधर्म ही राज्य कर रहा होता। इसमें सबने अपना अपना कर्म का फल पाया है। भैया तुम तो निमित्त मात्र हो, तस्मात् तुम उत्तिष्ठ लभस्व यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुंक्ष राज्यम समृद्धम मय्ये वेते निहतः पूर्वमेव निमित्त मात्रम हो सव्यसाचिन्। आज भगवान ने युधिष्ठिर भैया को समझाया, भैया तुम सब तो निमित्त मात्र थे। अरे वो कौरव तो तभी मर चुके थे जब उन्होंने धर्म का आचरण छोड़ दिया था। क्योंकि व्यक्ति जब मनमाना आचरण करने लगता है, जब वो धर्म का साथ छोड़ देता है, अधर्म का पोषण करने लगता है, वो व्यक्ति तो तभी मर चुका होता है महाराज। इसलिए हे भैया वो सब पहले ही मारे जा चुके थे, तुम तो केवल निमित्त मात्र बने हो। इसलिए तुम शोक मत करो, मुख मत करो। लेकिन युधिष्ठिर भगवान को अपना भाई मानते हैं। जब तक उपदेशक के प्रति आपके मन में गुरु भावना ना हो, तब तक उपदेशक कितना ही अच्छा आपको ज्ञान क्यों ना दे, तब तक आपको वो ज्ञान प्रभावित नहीं कर सकता, आपके जीवन को पवित्र नहीं बना सकता। इसलिए भगवान समझ गए युधिष्ठिर मुझे अभी अपना भाई ही मानते हैं। इसलिए किसी ज्येष्ठ श्रेष्ठ महात्मा से ही इनको ज्ञान कराना चाहिए, वास्तविक धर्म का उपदेश देना चाहिए। और इसके बाद सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान समझ गए कि मैं कितना भी समझाऊं इनके समझ में नहीं आएगा, इसलिए वयोवृद्ध संत के द्वारा ही इनका कल्याण होगा। तुरंत पितामह भीष्म जी के पास आज भगवान इन पांडवों को लेकर के गए हैं। प्रभु साथ में सभी पांडवों को भी लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं। असह्य पीड़ा हो रही है आज भीष्म पितामह को। पूरे शरीर में एक एक रक्त की बूंद भी नहीं रही महाराज, सब रक्त की बूंदें निकल चुकी हैं। पूर्व जन्म में अनजाने में किया हुआ पाप ही आज भीष्म पितामह के लिए इतना भयंकर पीड़ादायक बन गया सज्जनों। इसलिए हमेशा पग पग पर आप चरण रखें ना, तो पहले देखें कि हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है। 112 जन्म पहले की बात है, भीष्म पितामह अपने रथ से सवार होकर के जा रहे थे और मार्ग में युद्ध करने जा रहे थे, तो मार्ग में एक सर्प पड़ा हुआ था। उस सर्प को मरा हुआ समझ करके भीष्म पितामह ने उस सर्प को कांटों में डाल दिया महाराज। वो सर्प मरा नहीं था, वो बेहोश हो रखा था और उन कांटों में तड़प तड़प करके उस सर्प के प्राण गए। और 112 जन्म पहले का किया हुआ वो पाप आज भीष्म पितामह को मिला हुआ है। आज बाणों की सैया मिली हुई महाराज। जैसे कांटों में तड़प तड़प करके उस सर्प का प्राणांत हुआ, आज वैसे ही कांटों भरी सैया आज भीष्म पितामह को मिली है। इसलिए सज्जनों, हम लोग न जाने जाने अनजाने में कितने बड़े बड़े पाप कर देते हैं, हम बात की नहीं सोचते। इसलिए हर कर्म करने से पहले हमें विचार करना चाहिए कि ये कर्म सही है कि नहीं है। आज जैसे ही पांडवों ने आकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया, नेत्र खोल करके भीष्म पितामह निहारने लगे। अरे पांडव तो दिख रहे हैं, लेकिन मेरे प्रभु का अभी तक दर्शन नहीं हुआ। और जैसे पांडवों ने प्रणाम करने के लिए झुक करके अपना मस्तक नीचे किया, इतने में ही भगवान सामने से नजर आए। भीष्म पितामह की सारी वेदना मिट गई, सारा शरीर का कष्ट मिट गया महाराज, सारा दुख मिट गया। क्योंकि वास्तव में हम तभी तक रोते रहते हैं सज्जनों, जब तक प्रभु ने हमको ना निहारा हो। जब प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ जाती है ना, जीव पर पड़ जाती है, तो संसार का सारा दुख दूर हो जाता है। आज भीष्म पितामह अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम जानते हो इनको, ये कौन है? अर्जुन ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, ये मेरे भैया हैं कृष्ण। भीष्म पितामह को बड़ी हंसी आई। कहा, अरे अर्जुन धन्य हो तुम, कभी ये अर्जुन को अपना भाई बताते हो, कभी इनको अपना सारथी बताते हो, कभी इनको गुरु बना करके इनसे ज्ञान गीता ज्ञान लेते हो। धन्य है प्रभु आप, आपको भक्त जो बनाना चाहे आप वही बन जाते हैं।
यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादत सारथिम। प्रभु आपको अर्जुन ने कभी गुरु बनाया, कभी भाई बनाया, कभी सारथी बनाया, जैसा बनाया आप वैसे बन गए। अब एक अंतिम इच्छा इस दास की भी पूरी कर दो प्रभु। सभी पांडव आज भीष्म पितामह की उस दशा को देख करके रोने लगे, तो आज भगवान की आंखों में भी आंसू आने लगे। भगवान का मुख लटका हुआ था भीष्म पितामह की उस दशा को देख करके। भीष्म पितामह ने प्रभु से विनती करी, प्रभु आज मेरी एक अंतिम इच्छा ये पूरी कर दो। आपके दर्शन के लिए इतने समय से मैं आपका इंतजार कर रहा था प्रभु, और आप हो कि मेरे सामने आकर के मुंह लटका करके खड़े हो गए। नहीं प्रभु नहीं, अरे आपकी वो दिव्य झांकी को मैंने अपने अंदर बसाना है, इसलिए आप अपनी सुंदर चित भरी मुस्कान से आप मुझे निहारिए, क्योंकि मैं आपका इंतजार कर रहा था। जब तक मेरे प्रभु नहीं पधारेंगे तब तक मैं प्राण छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा वरदान मिला है कि मैं जब तक प्राण न त्यागना चाहूं तब तक मैं नहीं छोड़ सकता प्राण। इसलिए प्रभु अब जब तक मैं न चला जाऊं तब तक आप यहीं पर खड़े रहना। भगवान ने कहा, हे भगवान ऐसे भी भक्त निराले हैं, बताओ। अब पता लग रहा है इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। पता लग रहा है 6 साल तक ये ऐसे ही पड़े रहेंगे तो मैं इनके सामने खड़ा रहूंगा क्या? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासरुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुज। भगवान की मुस्कान में अद्भुत चमत्कार है सज्जनों। मानव के जीवन में जो भी शोक का समुद्र है ना, वो सारा शोक का समुद्र भगवान की मुस्कान से सूख जाता है, और वह जीवात्मा आनंद के सागर में गोते लगाने लगता है। आज भीष्म पितामह को भले ही असह्य पीड़ा क्यों ना हो रही हो, लेकिन उनको शरीर का भान याद ही नहीं रहा। भीष्म जी प्रभु की मुस्कान से आनंदित हो उठे। प्रभु ने धर्मराज की ओर इशारा किया और कहा, हे भैया युधिष्ठिर, अब आप भीष्म पितामह से सारा ज्ञान ले लो। भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर को दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः, धर्म का उपदेश किया है कि राजा को कैसा होना चाहिए और दान हमें कैसे देना चाहिए, किनको देना चाहिए, स्त्री को क्या कर्म करना चाहिए। समय अभाव में सज्जनों ये सारे प्रसंग बड़े अद्भुत हैं, लेकिन इसके लिए समय का अभाव है। सारा ज्ञान दिया है। दिव्य धर्म के मर्म को जानकर युधिष्ठिर जी महाराज समस्त पांडवों सहित शोक से आनंद की ओर अपने मन को आनंदित करने लगे महाराज। अब माघ शुक्ल पक्ष का वो एकादशी का दिन आया। पितामह को लगा कि अब दक्षिणायन से भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर हो चुके हैं, इसलिए अब प्रभु भी सामने हो और उत्तरायण भी आ चुका हो। ऐसा सुंदर मृत्यु का समय और नहीं आ सकता। भगवान जिसके सम्मुख विराजमान हो वही उत्तरायण काल कहलाता है सज्जनों। भगवान से जो विमुख हो चुका है उसके लिए हमेशा दक्षिणायन ही दक्षिणायन रहता है। पितामह भीष्म ने एकादश श्लोकों से भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति गाई। पुष्पिताग्र छंद से आज मानो भीष्म पितामह के हाथों में वो सामर्थ्य नहीं है कि एक फूल लाकर के भगवान के चरणों में चढ़ा दें, इसलिए अपने वाग पुष्पों से ही भगवान की स्तुति गा रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विधूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाह। मृत्यु सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह आज भगवान से कहते हैं, प्रभु मैंने जीवन भर आपसे कुछ नहीं कहा, बस आज मेरे मन में एक भाव है प्रभु, मेरी एक बेटी है ना, मैं चाहता हूं कि अपने शरीर को छोड़ने से पहले इस बेटे का विवाह मैं आपसे कर दूं। सभा में जितने लोग थे सब आश्चर्यचकित हो गए। हे भगवान, भीष्म पितामह ने तो विवाह ही नहीं किया, तो उनकी बेटी कहां से आ गई?
इनकी कौन सी बेटी है ऐसी? तब जाकर के भीष्म पितामह ने समझाया, कहा प्रभु इस देह यात्रा को संपन्न करने से पूर्व मेरी ये जो मति रूपी बुद्धि रूपी जो बेटी है ना, इसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं प्रभु। मेरी मति रूपी कन्या की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि इसमें कोई इच्छा नहीं है, इस मेरी बुद्धि में मेरे मन में किसी चीज की इच्छा नहीं है महाराज। संसार के लोगों की मति तो प्रायः पुत्रेषणा लोकेषणा या वित्तेषणा से ग्रसित रहती है। किसी को संतान की चाह है, किसी को धन की चाह है महाराज, किसी को धन वैभव की चाह है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं मेरी बुद्धि में कोई चीज की इच्छा नहीं है। संसार के लोग इसलिए भगवान से नहीं जुड़ पाते क्योंकि उनकी मति में अनेक प्रकार की इच्छाएं रहती है महाराज। आज भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु आपके लिए सबसे सुंदर जो स्त्री है वो तो है मति है महाराज। जिस मति में विकार नहीं है, जिस मति में संसार नहीं है, ऐसी निर्मल मति ही आपकी पत्नी बनती है। तपस्या आज सज्जनों सफल हो गई क्योंकि मृत्यु के समय भगवान आज सामने हैं। और निरंतर हमको भी यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जब हमारा अंतिम काल आए ना, उस समय आप हमारी आंखों में बसे रहें, हमारी आंखों में ये संसार ना रहे। इसलिए भक्त सुंदर अपने मन के भाव को भगवान के सामने प्रकट करता है। भगति करता छूटे मेरा प्राण, यही वर मांगू हरि। भक्ति करता छूटे मेरा प्राण, यही वर मांगू हरि। भक्ति करता छूटे मेरा प्राण, यही वर मांगू हरि। भक्ति करता छूटे मेरा प्राण, यही वर मांगू हरि। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, यही वर मांगू हरि। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, यही वर मांगू हरि। तेरा मुखड़ा मनोहर निहारा करूं, तेरा मुखड़ा मनोहर निहारा करूं। तेरी भक्ति के गुण गान गाया करूं, तेरी भक्ति के गुण गान गाया करूं। रहे श्वास श्वास तेरा नाम, यही वर मांगू हरि। रहे श्वास श्वास तेरा नाम, यही वर मांगू हरि। अपने दासों का दास बना लो मुझे, अपने दासों का दास बना लो मुझे। अपने चरणों में नाथ बिठा लो मुझे, अपने चरणों में नाथ बिठा लो मुझे। मुझको दे देना दर्शन यही वर मांगू हरि। मुझको दे देना दर्शन यही वर मांगू हरि। रहे जन्म जन्म तेरा
वत्सल भगवान की जय। आज भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु जब तक मैं चला न जाऊं ना, इस पंच भौतिक शरीर को जब तक न त्याग लूं, तब तक आप मेरे आंखों के सामने विराजमान हो जाइए और मेरी इस मति रूपी इस बेटी को आप स्वीकार कर लीजिए प्रभु। इस मति में किसी के प्रति कोई इच्छा नहीं है, ये निर्मल मति है। और भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट